तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे, राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं, राम जी नहीं मिल रहे इसीलिए रो रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी न आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झरने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है, सिया राम में। अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम, हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दी, फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में, बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दें। क्यों? गलत लग गई है, सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा क्या बात है, चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो भाई ये बताओ बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका? बोले छोटे बच्चे ने रोका। बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो